નકલી ફાયર એનઓસીના મુદ્દે ચીફ ફાયર ઓફિસર મનોજ પાટીલનું નિવેદન। શહેરના આજવા રોડ મહાવીર હોલ 4 રસ્તા પાસે અર્સ પ્લાઝા નામની બિલ્ડિંગમાં આગના ચમકલા બાદ વીજ કનેક્શન ફરી શરૂ કરવા માટે અરજી સાથે ફાયર એનઓસી રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે સર્ટિફિકેટ બોગસ હોવાનું ખુલતા તત્કાલીન ચીફ ફાયર ઓફિસર નિકુંજ આઝાદે સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા રાવપુરા પોલીસને અરજી આપી હતી। ત્યારે આ મામલે બિલ્ડર સહિત અર્સ પ્લાઝાના ભાગીદારોએ ખુલાસો આપ્યો તેમજ આ મુદ્દે ચીફ ફાયર ઓફિસર મનોજ પાટીલનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે, જે આ મુજબનું છે। जैसे ही हमें ये पता चला कि ये एक फायर एनओसी जो है अर्स प्लाजा बिल्डिंग जो है वहाँ पर एक आग लगी थी, तो आग लगने के बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास एप्लीकेशन किया था। बट उस एप्लीकेशन के दौरान हमें पता ध्यान में आया कि ये जो एनओसी जो है वो एनओसी फॉर्जरी की हुई है ऐसा लग रहा है। तो उसके मुताबिक हमने जो उस बिल्डिंग के ओनर है और उनको हमने खुलासा मंगवाया था। उस खुलासा जो है आज दोपहर को हमें मिला है और उस खुलासे के बेसिस पे हमने आज पुलिस को इंटीमेशन दी हुई है। सर, खुलासे में क्या उन्होंने कहा है और उसके बाद पुलिस के पास क्यों फायर डिपार्टमेंट को जाना है? खुलासे में उन्होंने कहा है कि उस बिल्डिंग में 3 मालिक है, जिसमें से एक जो है एक डॉक्टर है, उन डॉक्टर का वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उस डॉक्टर हॉस्पिटल की जो भी उनको रिन्यूअल करना होता है उसके लिए उन्होंने फायर एनओसी के लिए एक एजेंसी है शिवाय फायर सेफ्टी सर्विसेज, जिनका नाम है जयेश मकवाना, उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि उनसे उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया था कि हमें फायर एनओसी के लिए और जो भी काम करना है उसके लिए आप हमें काम करके दीजिए। और उस बेसिस पे जो शिवाय फायर सेफ्टी एंड सर्विसेज जो एजेंसी है उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे ये एनओसी दी हुई है। तो सर, अभी पुलिस में क्यों डिपार्टमेंट गया और पुलिस के पास से क्या है? जब हम लोग जब वो डॉक्यूमेंट देखा तो उस डॉक्यूमेंट में वहाँ पर जो हमारे पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर उनकी साइन और उनके बाद के पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर उनका नाम उसमें था, इसलिए हमें ये फॉर्जरी मैटर लगा। इसलिए हम लोग इस डॉक्यूमेंट और ये जितने भी हमारे पास में जितना भी खुलासा आया हुआ है उसको लेके हम लोग ने आज पुलिस को आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। सर, प्राथमिक दृष्टि से आप लोगों ने वो जो एनओसी है उसके ऊपर में पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर की साइन है और उनके बाद के जो पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर है उनका नाम है, तो उससे साइन और नाम जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है, इसलिए हमें वो लगा कि ये मामला फॉर्जरी का है, इसलिए हम लोग अभी पुलिस के पास में उसकी कंप्लेंट की हुई है। और सर, कौन से पुलिस स्टेशन में की गई है और आगे किस प्रकार से कार्यवाही फायर डिपार्टमेंट? हमने रावपुरा पुलिस स्टेशन में इसकी हमने आज कंप्लेंट की हुई है और उनको कहा कि आप आगे की इन्वेस्टिगेशन करिए। साथ में हमने बिल्डिंग ओनर जो है उनको भी नोटिस दिया हुआ है। सर, अभी आपने 400 से ज़्यादा बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने चेक तो की है, फिर भी लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार से कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो एक रीचेक करने के लिए आपके पास आ सकते हैं? ज़रूर आ सकते हैं। अगर उनको अगर कोई उसमें संदेह अगर लगता है कि एनओसी में कुछ लगता है तो वो ज़रूर आ सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, ये जो राजकीय कनेक्शन की बात आ रही है, ऐसा कुछ ध्यान में आया है? अभी तक तो कोई हमारे ऐसा कोई ध्यान में नहीं है। सर, इसमें किसी अधिकारी की भूमिका फायर के अभी तक जो हमें खुलासा जो आया है उसमें तो कहीं हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। सर, बाकी कहीं पे आप लोगों को कोई हाथ लगा है कि इस तरीके के कोई अन्य मामले हैं या फिर ये एक ही मामला है? अभी तक तो हमें ये एक ही मामला नज़र आया है। ये एनओसी की अर्जी आपको कब मिली? ये एनओसी की अर्जी हमें जब वहाँ पर एक आग लगी थी उसके बाद में वहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए आए थे, उसके बाद में फिर हमने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उस डॉक्यूमेंट के बाद में ही हमें पता चला।